हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एडू स्टार पे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने मोबिलिटी देखा था कि मोबिलिटी क्या होता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखे थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और किन किन चीजों पे मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करता है। आज के लेक्चर में देखेंगे जो मोबिलिटी होती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ये मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी पे कैसे डिपेंड करता है, कैसे निर्भर करता है। मीन्स यदि मोबिलिटी को चेंज करें तो उसकी कंडक्टिविटी में कैसे परिवर्तन होगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो उनकी होती है मटेरियल की उसमें कैसे परिवर्तन आ रहे हैं। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और कंडक्टेंस में या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में आज हम रिलेशन देखेंगे कि क्या रिलेशन होता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल होगा। आइए हेडिंग लगाते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। आज हम देखेंगे कि कंडक्टिविटी जो है मटेरियल की जो कंडक्टिविटी होती है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी या मोबिलिटी से कैसे रिलेट कर रहा है। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या मोबिलिटी के चेंज होने से कैसे चेंज होता है। क्योंकि जो कंडक्टिविटी होती है या जिसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, ये मटेरियल का गुण होता है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा है, रेजिस्टेंस जो होती है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जिस टाइप का मटेरियल लेंगे उसके लिए अलग अलग रेजिस्टिविटी होती थी, ऐसे ही जिस टाइप का हम मटेरियल लेंगे कंडक्टिविटी का भी जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। ये ना ही लेंथ पे डिपेंड करता है मटेरियल के और ना ही उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। मीन्स फिजिकल क्वांटिटी जितने भी है उस पर डिपेंड नहीं करता, ये फिक्स होता है। ये किसी गिवन मटेरियल के लिए फिक्स होता है। और हम देखेंगे जो गिवन मटेरियल्स है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कैसे रिलेट करती है। आइए देखते हैं इसे। क्योंकि अभी हम पहले पढ़ेंगे कि किसी मेटल की कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन निकालें। मेटल की कंडक्टिविटी, यदि कोई कंडक्टिव मटेरियल है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी। उसके बाद हम सेमीकंडक्टर देखेंगे कि सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कितनी होती है, उसके फार्मूले क्या होते हैं और वो कैसे रिलेट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी से। तो कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल में हम पहले एक किसी मेटल की कंडक्टिविटी देखेंगे, कंडक्टिव मटेरियल की कंडक्टिविटी को प्राप्त करेंगे। सपोज करिए एक हमने कंडक्टिव मटेरियल लिया, कंडक्टिव मटेरियल है और यहाँ पे काफी सारे चार्ज कैरियर्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे काफी सारे अवेलेबल्स है रूम टेम्परेचर पे। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज कैरियर्स जो हमारे हैं वो बहुत है इलेक्ट्रॉन। तो इस मटेरियल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी अधिक है। इसकी जो लेंथ है, लेंथ मटेरियल की लेंथ को हमने एल मान लिया कि जो मटेरियल की लेंथ है वो एल है। क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसे ए से डिनोट किया। क्रॉस सेक्शन एरिया ए मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर में, और इसकी जो वॉल्यूम है, जो इसका आयतन होगा उसे हमने सपोज किया कि वो वी है। इसकी जो आयतन है वो भी है। अब देखिए होगा क्या, यहां पे अब हमें इसकी कंडक्टिविटी देखनी है कि इसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी। तो चूंकि कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से दर्शाते हैं, इसे बोलते हैं सिग्मा, या इसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। कंडक्टिविटी जो होती है मटेरियल की कंडक्टिविटी ये बताती है कि कितना इजीली करंट फ्लो कर पा रहा है। कि मटेरियल में जो भी मटेरियल हमने लिया है, जिसकी भी कंडक्टिविटी देख रहे हैं हम, उसमें कितनी आसानी से करंट का फ्लो हो पा रहा है, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टिविटी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टिविटी मटेरियल का वह गुण होता है जो उसमें धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। उसका सेम अपोज होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या करता है कि धारा के प्रवाह में अपोज ना करके उसमें सपोर्ट करता है। तो एक प्रकार का यह भी मानक ही है कि कितनी आसानी से करंट का फ्लो हो रहा है। तो जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी मटेरियल की, जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी उतना ही ज्यादा एक गिवन वोल्टेज पे करंट फ्लो करेगा। जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। और ये जो करंट की वैल्यू होगी, करंट का जो मान होगा
वो डिपेंड करेगा कि कितने चार्ज है इसमें, कितने चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज नहीं, कितने चार्ज है। इनकी जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज सपोज करिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है, उनकी संख्या कैपिटल एन है, कैपिटल एन हम ले लें। तो जो और इन पे जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो क्यू है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रॉन लिया, तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एन है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, हमने यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन लिया है। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एन, और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसे हमने क्यू कूलम्ब से बताया कि क्यू है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्यू है और जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एन है। तो जो यहाँ पे टोटल चार्ज होगा, जो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू होगा वो कितना होगा, क्यू होगा, और जो इस करंट की वैल्यू है वो उसी क्यू पे डिपेंड करेगी, क्योंकि वही जो टोटल चार्ज होगा वही एक सिरे से दूसरे सिरे तक मूव करके जितना ज्यादा चार्ज होगा और जितनी स्पीड से मूव करेगा उतना ही करंट फ्लो करेगा। क्योंकि हमने पढ़ रखा है I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो जितना ही ज्यादा चार्ज होगा, जितना ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना ही ज्यादा आवेश होगा, उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा मटेरियल में। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल क्यू। तो देखिए जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो चूंकि हमें कंडक्टिविटी ज्ञात करनी है, इस मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या होगी, तो सबसे पहले तो हम क्यू ज्ञात करें कि इस मटेरियल में टोटल आवेश कितना है, टोटल चार्ज कितना है इस मटेरियल में, नंबर ऑफ चार्ज नहीं, टोटल चार्ज कितना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन है, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो क्यू है। तो यदि हमें टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे चार्ज देखने हैं, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज को हम यहां से क्यू से डिनोट कर दें तो क्यू इक्वल हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्यू है। तो जो टोटल चार्ज इस मटेरियल में होगा वो कितना हो जाएगा, एन इंटू क्यू। टोटल चार्ज यहां से कितना हो जाएगा, एन इंटू क्यू। कंडक्टिविटी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्यू को देखेंगे कि क्यू कितना है, उसके बाद हम आई की गणना करेंगे कि इसमें करंट कितना फ्लो करेगा। उसके बाद हम कंडक्टिविटी आसानी से निकाल सकते हैं, एक रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन बना के वहां से हम कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल चार्ज करिए यहाँ पे कितने, टोटल चार्ज कितना हो गया, इस पूरे मटेरियल का जो चार्ज हुआ कैपिटल क्यू, और कैपिटल क्यू इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन मींस एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, क्यू इक्वल टू एन इंटू क्यू। ये कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू टोटल चार्ज है, इस पूरे मटेरियल में कितना चार्ज हुआ, और स्मॉल क्यू जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज। तो चूंकि इलेक्ट्रॉनों पे जो चार्ज होगा वो समान ही होगा, तो हमने इसे क्यू दर्शा दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो क्यू है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो एन इंटू क्यू हो जाएगा। अब यहां से एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं हम, चार्ज कंसंट्रेशन। चार्ज कंसंट्रेशन ऐसे बोल सकते हैं डेंसिटी, कि यहाँ पे जो चार्ज है इनकी डेंसिटी क्या है, इनकी डेंसिटी क्या है, क्या कंसंट्रेशन इनके क्या है, इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी। तो यदि हम चार्ज डेंसिटी को या चार्ज कंसंट्रेशन को, चार्ज कंसंट्रेशन को स्मॉल एन से डिनोट करें, चार्ज कंसंट्रेशन को स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हैं। चार्ज कंसंट्रेशन यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन है तो हम एन से डिनोट करेंगे, यदि होलो की बात करेंगे तो यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन की बात करना है तो एन से डिनोट कर दिए, यदि होल की बात करेंगे कि होलो का चार्ज कंसंट्रेशन कितना है तो यहाँ पे पी लिखेंगे, यहाँ पे पी लिख देंगे। तो चार्ज कंसंट्रेशन जो होगा एन, चार्ज कंसंट्रेशन ये बताएगा कि प्रति इकाई आयतन में कितने चार्ज है, तो नंबर ऑफ चार्ज बताएगा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर प्रति इकाई आयतन में कितने हैं उसे हम बोलेंगे चार्ज कंसंट्रेशन, या इसे बोल सकते हैं चार्ज डेंसिटी। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, number of charge carrier in unit volume is known as charge concentration. Number of charge carrier in unit volume is known charge carriers. Means यदि total number of electron है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं total number of electron is divided by volume.
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं और मटेरियल जो हमने लिया है उसका आयतन कितना है। यदि दोनों को हम भाग दे दे तो वहां से क्या निकल के आएगा, मेरा चार्ज कंसंट्रेशन निकल के आएगा। या समझ लीजिए यहाँ पे आसानी से समझ लीजिए कि यहाँ पे सपोज करिए कि 1000 जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 1000 है और जो हमने मटेरियल लिया उसका जो आयतन है वो 5 सेंटीमीटर क्यूब है। जो हमने मटेरियल लिया है उसका जो टोटल आयतन है वो 5 सेंटीमीटर क्यूब है और जो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1000 है। तो जो इनमें कंसंट्रेशन होगा, इलेक्ट्रॉनों का जो कंसंट्रेशन होगा, डेंसिटी होगी, वो 1000/5 हो जाएगी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम को दर्शाएंगे v से। और क्योंकि ये एक सिलेंडर है तो सिलेंडर का जो आयतन होगा क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाई l, तो यहां पर लिख देंगे a इंटू l। तो स्मॉल n इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ चार्ज के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कंडक्टिंग मटेरियल लिया है, यहाँ पे हमने चार्ज के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n डिवाइडेड बाई वॉल्यूम a इंटू l। तो स्मॉल n इक्वल टू n बाई al। यहां से भी हम n की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, देखिए ये हो गया चार्ज डेंसिटी, कैपिटल N डिवाइड बाई a इंटू l। यहां से भी हम कैपिटल N ज्ञात करना चाहें, कैपिटल N कितना हो जाएगा, कैपिटल N इक्वल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन A इंटू l मीन्स वॉल्यूम, एरिया ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके टर्म में, चार्ज कंसंट्रेशन के टर्म में या चार्ज डेंसिटी के टर्म में। जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n चार्ज कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। यहां से हमें n निकल जाएगा। अब इस n की वैल्यू यदि हम टोटल चार्ज में रख दे तो टोटल चार्ज की जो वैल्यू है वो भी कंसंट्रेशन के टर्म में आ जाएगा, चार्ज कंसंट्रेशन के टर्म में। मीन्स यहां से हम लिख सकते हैं इसको यहां लाके Q इज इक्वल टू N A L। इस N की जगह पे हमने रख दिया कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम और Q, NaL इंटू Q। तो यहां पे क्या निकल गया, हमारा टोटल चार्ज निकल गया कि इस मटेरियल में टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल जो चार्ज होगा इस पूरे मटेरियल का कितना होगा। ठीक है, यहां से टोटल चार्ज निकल जाएगा। अब सपोज करिए इसको हमने एक बैटरी से भी जोड़ रखा है, यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज V है, यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज V है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी I जो होगी, I की वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल टू करंट I इज इक्वल टू हो जाएगा Q मीन्स टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाय चार्ज फ्रॉम वन इनटू अनदर एंड। तो I इक्वल हो जाएगा Q बाई T और Q की जो वैल्यू निकली वो कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ मटेरियल और चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टाइम T, डिवाइडेड बाई टाइम T, NaL Q बाई T। तो यहां से जो करंट की वैल्यू निकली I इक्वल टू NaL Q बाई T। अब यहाँ पे क्या है, L जो है लेंथ है, L जो है लेंथ है मटेरियल की, और T जो है वो टाइम है कि जो इलेक्ट्रॉन एक सिरे पे है वो दूसरे सिरे तक जाने में कितना टाइम ले रहा है। तो इसके पहले जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यही देखा था कि इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में, इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, डिस्प्लेसमेंट उनका कितना है और कितना टाइम लगाया जा रहा है, उसी के रेशियो को हमने कहा था Vd मीन्स L बाई T इज इक्वल टू बोल सकते हैं Vd। अब यहाँ पे ड्रिफ्ट क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने बैटरी लगाया हुआ है, तो जो इनकी वेलोसिटी होगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। यहाँ पे बैटरी के कारण, क्योंकि बैटरी के कारण सोर्स लगाने के कारण ही ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इंच से दूसरे इंच तक मूव कर रहे हैं, इसलिए इनकी वेलोसिटी को बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी L बाई T, Vd इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि Vd इक्वल टू L बाई T। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे करंट भी जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो ड्रिफ्ट करंट होता है
जो ड्रिफ्टिंग के कारण उत्पन्न होता है, जो सोर्स लगाने के कारण उत्पन्न होता है, और एक डिफ्यूजन करंट देखेंगे जो कंसंट्रेशन के कारण फ्लो करता है। तो यहाँ पे अभी हम ड्रिफ्ट करंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सोर्स लगाए हुए हैं, जब सोर्स लगाने के बाद करंट फ्लो करता है, सोर्स के द्वारा करंट फ्लो होता है, तब हम उसे कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। और विदाउट सोर्स जब करंट फ्लो करता है केवल और केवल कंसंट्रेशन के कारण, तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। वो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जो होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल टू L बाई टी। L लेंथ ऑफ मटेरियल, इतना दूरी, कितनी दूरी इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया जा रहा है इस करंट को फ्लो कराने के लिए, और कितना टाइम लिया जा रहा है इस इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में, उसे हम कहेंगे Vd। तो यहां से हम रख सकते हैं I इक्वल टू L बाई टी की जगह Vd रख देंगे। तो N इंटू A Q इंटू Vd, N इंटू A Q इंटू Vd। इस I को हम I ड्रिफ्ट भी बोल सकते हैं, I ड्रिफ्ट भी बोल सकते हैं। ऐसे यहां लिख लीजिएगा I ड्रिफ्ट, ये होगा I ड्रिफ्ट। क्यों? क्योंकि ड्रिफ्टिंग के द्वारा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के द्वारा जो करंट उत्पन्न हुई उसे हम बोलेंगे I ड्रिफ्ट। तो यहां से हमने करंट निकाल लिया कि इस मटेरियल में करंट की वैल्यू क्या होगी और किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो हम देख रहे हैं जो करंट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है कि चार्ज का कंसंट्रेशन क्या है, और डिपेंड कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। यहां से एक चीज और हम निकालेंगे यहां से कि करंट डेंसिटी क्या होगी। यहां तक तो हमने देखा कि करंट कैसे निकल रहा है। अब हम देखेंगे कि करंट डेंसिटी क्या होगी। जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है मटेरियल में, इसकी कहीं भी डेंसिटी क्या होगी, इसकी घनत्व क्या होगी। तो करंट डेंसिटी को देखते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा करंट डेंसिटी भी लिख लेते हैं। आइए यहां कर लेते हैं करंट डेंसिटी, क्योंकि इसको डिलीट करते हैं। देखिए करंट डेंसिटी को J से दर्शाते हैं, J से, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। करंट डेंसिटी जो होता है वो टोटल करंट डिवाइडेड बाई एरिया। टोटल करंट इज डिवाइडेड बाई एरिया। यदि टोटल करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है, मटेरियल में फ्लो कर रहा है, उसको यदि एरिया से डिवाइड करते हैं, मींस पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है, पर यूनिट एरिया में करंट की वैल्यू क्या है, वही होती है करंट डेंसिटी। इस करंट डेंसिटी इक्वल टू बोल सकते हैं हम I टोटल करंट डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ मटेरियल। पर यूनिट एरिया में करंट की वैल्यू क्या है उसे बोलेंगे हम करंट डेंसिटी। और क्योंकि यहां से ये जो डेंसिटी होगी वो ड्रिफ्ट करंट के कारण है, तो इसे हम J ड्रिफ्ट भी बोल सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं J ड्रिफ्ट, क्योंकि जो डेंसिटी है वो ड्रिफ्ट करंट के कारण है, तो इसे J ड्रिफ्ट लिख सकते हैं। I की वैल्यू क्या है, NaQVd, NaQVd डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ मटेरियल। एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, एरिया से एरिया कैंसिल, तो यहां हो जाएगा J ड्रिफ्ट इज इक्वल टू N इंटू Q इंटू Vd, N इंटू Q इंटू Vd। देखिए अब यहां से हमने निकाल लिया कि करंट की डेंसिटी क्या है इस मटेरियल में, करंट की डेंसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट करंट की जो डेंसिटी है वो कितनी है। तो J ड्रिफ्ट इज इक्वल टू निकल गया कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। तो यहां से हमने करंट डेंसिटी निकाल लिया। करंट डेंसिटी एक तरीके से और निकाल सकते हैं। अब दोनों को निकाल के हम कंपैरिजन करेंगे, तो वहां से कंडक्टिविटी का एक फार्मूला निकल के आएगा कि कंडक्टिविटी, मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है और इसके फार्मूले क्या होंगे। आइए थोड़ा सा उसको भी देखते हैं। तो बाय जनरल रूल हमने जनरल रूल लगाया, और जनरल रूल लगा के यहाँ पे हमने जो है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी को हमने ज्ञात किया है। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी को ज्ञात किया, J ड्रिफ्ट इक्वल टू N इंटू Q इंटू Vd। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिए आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये तो अभी जनरल मेथड से था। अब इसे हम जरा ओम्स लॉ से निकालते हैं, बाई ओम्स लॉ। क्योंकि ओम्स लॉ जानते हैं हम लोग
आर इज इक्वल टू या V इज इक्वल टू आई इंटू आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, या इसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V बाई आर। V क्या है, यहाँ पे V वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे जो V होगा वो अप्लाइड वोल्टेज होगा कि कितना वोल्टेज हमने मटेरियल को अप्लाई किया है। R इज इक्वल टू, यहां से R इज इक्वल टू होता है रो इंटू, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। R इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए। ये जो रो होता है उसे बोलते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब इस R की वैल्यू को, जो ये R की वैल्यू है, इसको पुट कर देंगे हम इस R की जगह, इस R की जगह इस R की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो देख लेते हैं करंट क्या होता है। I इक्वल टू हो जाएगा I इज इक्वल टू V रो इंटू एल बाई ए। R की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, ये करके ऐसे मतलब ऊपर नीचे करके इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V इंटू ए रो इंटू एल। I की जो वैल्यू निकलेगी वो V इंटू ए रो इंटू एल निकलेगी। I बराबर कितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, मटेरियल को कितना वोल्टेज दिया, एरिया कितना था मटेरियल का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना था मटेरियल का, और लेंथ कितनी थी। यहां से एक टर्म और हम देख रहे हैं अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे लेंथ हमने कैपिटल एल लिया है तो यहाँ कैपिटल एल लिख दे, लेंथ को हमने कैपिटल एल ले रखा है, यहाँ पे कैपिटल एल ही लिखे तो ज्यादा सही होगा। तो V इंटू ए रो इंटू एल, आई इक्वल टू V इंटू ए रो इंटू एल। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, E इज इक्वल टू होता है V बाई डी या V बाई एल, जितना भी मटेरियल का लेंथ हमने लिया है वो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो पर यूनिट डिस्टेंस पे कितना चेंज हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसे बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E इज इक्वल टू V बाई एल, तो यहाँ पे V बाई एल की जगह हम क्या रख देंगे, E रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। I इज इक्वल टू हो जाएगा I इज इक्वल टू, क्योंकि V बाई एल इज इक्वल टू कितना हो गया, E इंटू ए, और एक चीज और हमें दिख रहा है 1 बाई रो, 1 बाई रो इज इक्वल टू होता है सिग्मा, और सिग्मा को कहते हैं कंडक्टिविटी। अब हमें यहां से क्या मिल गई, कंडक्टिविटी मिल जाएगी। इस फार्मूले से हमें 1 बाई रो इज इक्वल टू सिग्मा, रो जो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, और जो सिग्मा होता है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, जिसे हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। रो का जो मात्रक होता है, यहाँ पे मात्रक भी देख लीजिएगा, रो का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है, और जो सिग्मा का मात्रक होगा वो साइमन पर मीटर या साइमन पर सेंटीमीटर हो जाएगा, साइमन पर मीटर जाएगा यहाँ पे। अब देखिए I इक्वल टू E इंटू ए इंटू 1 बाई रो की जगह क्या रहेगा, सिग्मा। I इक्वल टू E इंटू ए सिग्मा। अब यहाँ पे क्या निकला, अभी करंट निकला है, और ये भी ड्रिफ्ट करंट है क्योंकि हमने वोल्टेज के कारण लिया है, तो ये भी ड्रिफ्ट करंट ही होगा। यहां से जब हम करंट डेंसिटी निकालेंगे, यहां से जब हम करंट डेंसिटी J निकालेंगे तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बाई ए, मीन्स कितना करंट फ्लो कर रहा है और एरिया कितना है। I कितना है यहाँ पे, E इंटू ए इंटू सिग्मा बटे ए, तो ए से ए कैंसिल, ए से ए हो जाएगा कैंसिल। अब करंट डेंसिटी J इक्वल टू जो निकल आएगा, J इक्वल टू होगा J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, तो यहां से करंट डेंसिटी निकल आएगी बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के द्वारा करंट डेंसिटी निकल गई। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ड्रिफ्ट जो मिला है हमें करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट के द्वारा जो मिला है NQVD मिला है,
और ओम्स लॉ के द्वारा जो हमने देखा है J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई मिली है, ये भी ड्रिफ्ट होगा क्योंकि अप्लाई वोल्टेज के कारण ही यहाँ पे भी करंट फ्लो कर रहा है, तो इसे भी हम कहेंगे ड्रिफ्ट ही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ भी ड्रिफ्ट, यहाँ भी ड्रिफ्ट और यहाँ भी ड्रिफ्ट, मतलब ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी यहाँ भी और यहाँ भी करंट डेंसिटी है, दोनों ये सेम है। तो जो इनके वैल्यू होंगे, इनके जो मान होंगे वो दोनों आपस में बराबर होंगे। यदि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो इनके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के द्वारा हम देख रहे हैं कि क्या है वहां पर एन क्यू वी डी, एन क्यू वी डी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, एन क्यू वी डी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। यहां से सिग्मा इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम एन क्यू वी डी बाई ई, एन क्यू वी डी बाई ई। अब देखिए यहां पे एक चीज और मिल गया, वी डी बाई ई। जो मोबिलिटी हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नोन एज मोबिलिटी, वो वही मिल गया। या रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नोन एज मोबिलिटी, मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो अनुपात होता है उसे हम मोबिलिटी कहते हैं। और चूंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो जो मोबिलिटी होगी वो किसकी होगी, इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी होगी। तो यहाँ से हम कहेंगे म्यू एन, मोबिलिटी को हम म्यू से दर्शाते हैं और चूंकि इलेक्ट्रॉनों की है तो हम म्यू एन से दर्शाएंगे। तो म्यू एन इज इक्वल टू हो जाएगा वी डी बाई ई, वी डी बाई ई। ठीक, अब यहाँ देखिए वी डी बाई ई, तो जो कंडक्टिविटी निकल के आई आपकी, सिग्मा का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो होता है फाइनल फार्मूला होता है हमारा कंडक्टिविटी का। किसी मटेरियल में जो कंडक्टिविटी का फाइनल फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा इज इक्वल टू एन इंटू क्यू इंटू म्यू एन। एन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मटेरियल, क्यू क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और म्यू एन क्या है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रेशियो ऑफ वी डी एंड ई। तो यहाँ पे हमें फाइनल फार्मूला निकल के आया कि कंडक्टिविटी क्या होगी। तो इस मटेरियल की कंडक्टिविटी कितनी निकल के आई, सिग्मा इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये निकल के आया। ये हो जाएगा किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी। अब देखिए मटेरियल की कंडक्टिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा चार्ज कैरियर इस मटेरियल में होंगे, मटेरियल में जितना ज्यादा चार्ज कैरियर होगा कंडक्टिविटी उतनी ही हाई होगी। मटेरियल में चार्ज कैरियर जो है फ्री चार्ज कैरियर से फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे कंडक्टिविटी मटेरियल की उतनी ही ज्यादा होगी। और चूंकि Q जो है वो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन वन होल, जो भी चार्ज कैरियर होगा उसमें होगा तो ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। उसके लिए ये ज्यादा फर्क नहीं डालेगा क्योंकि इसकी मान जो होता है वो फिक्स होता है, चाहे होल हो या इलेक्ट्रॉन हो। अब आती है तीसरी चीज मोबिलिटी। मोबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, मोबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। किसी मटेरियल की मोबिलिटी जितना ज्यादा बढ़ती जाएगी कंडक्टिविटी भी उसी रेशियो में बढ़ती जाएगी। हमने देखा था कि जो जर्मेनियम की मोबिलिटी थी वो क्या थी, ज्यादा थी किसके अपेक्षा, सिलिकॉन के अपेक्षा। तो यहाँ पे और ये भी हमने देखा था कि जो कंडक्टिविटी है वो जर्मेनियम की अच्छी है, किसकी अपेक्षा, सिलिकॉन की अपेक्षा कंडक्टिविटी भी अच्छी है। क्यों अच्छी है, क्योंकि मोबिलिटी अच्छी तो कंडक्टिविटी अच्छी। तो आप इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कंडक्टिविटी देखा कि किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या है, सिग्मा इक्वल टू एन इंटू क्यू इंटू म्यू एन। तो एन की वैल्यू जितना ज्यादा होगी कंडक्टिविटी उतना ज्यादा होगी, क्योंकि कंडक्टर के लिए जो एन की वैल्यू होती है, कंडक्टर के लिए एन की वैल्यू 10 to the power 28 से 10 to the power 29, 10 to the power 28 से 29 पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इतने चार्ज कैरियर जो है वो उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन में होते हैं। ऐसे ही सेमीकंडक्टर यदि इंसुलेटर है तो इंसुलेटर के लिए जो होता है
वो 10⁷ काफी कम होते हैं। जो चार्ज कैरियर्स है वो काफी कम होते हैं। प्रत्येक यूनिट इकाई आयतन में जो चार्ज कैरियर्स इंसुलेटर के लिए होते हैं वो काफी कम होते हैं, और कंडक्टर के लिए जो चार्ज कैरियर्स होते हैं प्रत्येक पर यूनिट वॉल्यूम में वो काफी ज्यादा होते हैं कंडक्टिंग मटेरियल के। यदि इनके बीच में कहीं यह वेरी कर रहा है कंसंट्रेशन या फिर जो चार्ज डेंसिटी है, तो उसे हम बोलेंगे कि वो सेमी कंडक्टर मटेरियल है। तो अभी हमने देखा कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल। अब हम पढ़ेंगे कि सेमी कंडक्टर मटेरियल में कंडक्टिविटी क्या होगी, सेमी कंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या होगी, क्योंकि सेमी कंडक्टर मटेरियल में वहां दो चार्ज आ जाएंगे। यहाँ पे क्या था, केवल एक चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स। अब जब सेमी कंडक्टर मटेरियल पढ़ते हैं तो वहां पे दो चार्ज आ जाते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल। तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों के कारण भी पढ़ेंगे हम कि इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होगा कंडक्टिविटी, और होल्स के कारण भी देखेंगे कि होल के कारण कंडक्टिविटी क्या है। तो आइए इसे डिलीट करते हैं। हमने देखा है कि कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल की कंडक्टिविटी देखी है, उसमें भी कंडक्टिंग मटेरियल की कंडक्टिविटी देखी है। चालक पदार्थ की कंडक्टिविटी देखी है। तो चालक पदार्थ की जो कंडक्टिविटी निकल के आई थी, सिग्मा इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू एन। तो ये जो था कंडक्टिविटी था। कंडक्टिविटी जो हमने निकाला है ये कंडक्टिंग मटेरियल की कंडक्टिविटी है। अब हम पढ़ेंगे सेमी कंडक्टिंग मटेरियल की कंडक्टिविटी कितनी होगी या उसके फार्मूले कैसे बनेंगे। क्यों? क्योंकि सेमी कंडक्टिंग मटेरियल में क्या है, दो चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं। अभी हमने कंडक्टिंग मटेरियल पढ़ा है, तो यहाँ पे केवल और केवल एक चार्ज कैरियर था, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब हम सेमी कंडक्टर मटेरियल पढ़ते हैं तो वहां पे दो चार्ज कैरियर आते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों के कारण भी करंट का फ्लो होता है और होल्स के कारण भी करंट का फ्लो होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल। कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल। अब सेमी कंडक्टर मटेरियल की हम कंडक्टिविटी लिखेंगे कि सेमी कंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या होगी। तो चूंकि एक हमने पीस लिया सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का, सपोज करिए ऐसे ही एक पीस ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे पीस में बड़ा सा पीस नहीं होता, सेमी कंडक्टर छोटे छोटे हम यूज करते हैं। सेमी कंडक्टर डिवाइस होते हैं, काफी छोटे छोटे होते हैं। तो सपोज किया एक हमने ले लिया सेमी कंडक्टर का मटेरियल ले लिया, और यहाँ पे काफी मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। और चूंकि सेमी कंडक्टर लिया है तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और इसी में होल्स भी होंगे। तो यहाँ पे दो चार्ज कैरियर मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल, दो चार्ज कैरियर मिल गए। अब जैसे ही हम इसे किसी बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए थे, तो यहाँ पे होल्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन भी हैं। जैसे ही हम बैटरी वोल्टेज E अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E क्रिएट हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के मूव के कारण जो करंट फ्लो होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन करंट बोल देंगे, वो इलेक्ट्रॉन करंट है। और होल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, और इसके कारण जो करंट फ्लो होगा उसे हम कहेंगे होल करंट, या ऐसे बोल देंगे आईपी, और इसके कारण जो करंट फ्लो होगा IN। इलेक्ट्रॉनों के कारण जो करंट फ्लो IN, होल्स के कारण जो करंट फ्लो होगा IP। अब प्रॉब्लम यह है कि इन करंटों का योग क्या होगा, इनका जो सम होगा वो सम करे या उसे सब्ट्रैक्ट करेगा, ताए जोड़े। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ जा रहा है, चार्ज जो है, चार्जों का जो मोमेंट है, चार्जों का मोमेंट वो अपोजिट डायरेक्शन में है। मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट होगा उसे IN कहेंगे, होल के कारण जो करंट होगा उसे IP कहेंगे। ये करंट के डायरेक्शन नहीं है, इसे करंट का डायरेक्शन मत समझिएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा राइट टू लेफ्ट, तो उसके कारण जो करंट फ्लो करेगी वो IN होगी, और होलों के मूवमेंट के कारण जो करंट फ्लो होगी वो IP होगी। ये करंट के डायरेक्शन नहीं है। आइए करंट का डायरेक्शन देखते हैं कि करंट के डायरेक्शन कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन के और होल के कारण। क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E पैदा हुआ, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी नेचर होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्योंकि F इक्वल टू -Q/E होता है। इलेक्ट्रॉनों पे जो फोर्स लगता है वो क्या है,
इंटेंसिटी के अपोज में लगता है, तो वो क्या करता है, इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनका जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। यदि यहाँ पे जो आवेश है वो पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे F की जो वैल्यू होती है वो Q इंटू E हो जाती है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ही डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों के कारण जो करंट लेकिन होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण जो करंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में ही होता है। इलेक्ट्रॉन भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉनों के मोमेंट के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉनों के कारण जो करंट होगा IN की जो वैल्यू होगी, IN की जो वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रॉनों के मोमेंट के अपोजिट होगी। इलेक्ट्रॉन यदि राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा। IN को हमने ले लिया, जैसे यहां डिनोट किया, IN क्या है, इलेक्ट्रॉन करंट है। अब होलों की क्या प्रॉपर्टी है, होल चूंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए होते हैं, इस पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में ही लगता है। यहाँ पे यदि ये होल है तो इसका मोमेंट किधर होगा, होलो का मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ही डायरेक्शन में, ये होल है, होल। तो होलो का मोमेंट किधर होगा, होलो का मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में होता है। और होल के जो करंट होते हैं, होल करंट जो होता है उसका भी मोमेंट, उसका मोमेंट जो होता है वो होल के मूव करने के डायरेक्शन में होता है। यदि होल लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो करंट भी लेफ्ट टू राइट ही मूव करेगा। तो जो होल का करंट होगा IP, उसका मोमेंट किधर होगा, होलो को मोमेंट के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन के करंट का मूव किधर होगा, इलेक्ट्रॉनों को मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम देखेंगे होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन करंट है और ये होल करंट है, लेकिन इनके जो दोनों के डायरेक्शन है, मोमेंट के डायरेक्शन, इनके करंट के जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए जो टोटल करंट होगा इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में, आई नेट जिसे बोल सकते हैं हम, आई नेट, ये इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट, इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट का एडिशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट इज इक्वल टू नेट करंट इन दिस सेमीकंडक्टर ब्लॉक। ऐसे डेंसिटी को भी हम कर सकते हैं कि जो डेंसिटी होगी, जो नेट डेंसिटी होगी इसमें जे, वो इलेक्ट्रॉनों के कारण डेंसिटी प्लस होलो के कारण डेंसिटी, तो ये भी कर सकते हैं। ठीक, तो अभी हमने पढ़ा कंडक्टिविटी पढ़ा था, मटेरियल की कंडक्टिविटी। अब हम देखेंगे सेमीकंडक्टर के मटेरियल की कंडक्टिविटी। तो चूंकि हमने अभी पढ़ा था डेंसिटी, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनों की जो करंट डेंसिटी थी वो क्या थी, N इंटू Q इंटू VD, NQ इंटू VD, NQ इंटू VD। और चूंकि यहाँ पे VD ना लगे हम VN ले सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स आ गए सेमीकंडक्टर मटेरियल में। तो यदि VD हम लेंगे दोनों में, यदि होल में भी VD ले लेंगे और इलेक्ट्रॉन के लिए भी VD ले लेंगे, मोशन जो है तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि VD इलेक्ट्रॉनों का VD है या होल्स की VD है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉनों की या होल्स की है। तो एक चीज और हम कर सकते हैं, यहाँ पे VDN कर सकते हैं, VDN या केवल N लिख लीजिए, VN लिख लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार से, या तो VDN लिख लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर VN लिख लीजिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे JN इक्वल टू हो जाएगा करंट डेंसिटी इलेक्ट्रॉन के कारण, हो जाएगा N इंटू Q इंटू VDN मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही होल के कारण जो डेंसिटी होगी JP होगी, JP करंट डेंसिटी ड्यू टू होल इज JP। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने N से दर्शाया था। कंसंट्रेशन क्या था, एक बार और देख लीजिए, कंसंट्रेशन क्या था, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन in unit volume, number of total electron in unit volume is known as electron concentration, and number of hole in unit volume is known as hole concentration. Numbers of hole in unit volume is known as hole concentration and is denoted by स्मॉल p कर सकते हैं, इसे स्मॉल p से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के कंसंट्रेशन को N से दर्शाएंगे और होल्स के कंसंट्रेशन को स्मॉल p से दर्शाएंगे।
तो यहाँ पे कंसंट्रेशन था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे स्मॉल p कंसंट्रेशन ऑफ होल, क्योंकि आवेश दोनों पे सेम होगा, जितना इलेक्ट्रॉन्स पे उतना होल पे। अब यहाँ पे क्या था ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, तो VdP कर देंगे हम। तो देखिए VdP, अब यहाँ पे लिख भी लीजिए Jn क्या है करेंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, करंट डेंसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, और Jp जो हो जाएगा Jp करंट डेंसिटी ड्यू टू होल, Jp हो जाएगा करंट डेंसिटी ड्यू टू होल। अब यहां पे देखिए स्मॉल n क्या है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और P क्या हो जाएगा स्मॉल p हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ होल, तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल। यहाँ पे VdN क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड VdP जो हो जाएगा VdP ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल मींस होल कितनी कैसे ड्रिफ्ट कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, तो कंसंट्रेशन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट आ गए। इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड करंट डेंसिटी ड्यू टू होल, इलेक्ट्रॉनों के लिए और होल्स के लिए। ऐसे ही जब हम देखेंगे कंडक्टिविटी, तो अब यहां पे भी करेंगे कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मीन्स सिग्मा एन, कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन सिग्मा एन इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कंडक्टिविटी हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही कंडक्टिविटी ड्यू टू होल, कंडक्टिविटी ड्यू टू होल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल, चार्ज ऑन होल एंड मोबिलिटी ऑफ होल, तो ये होल के लिए हो गया, होल की कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी, होल की इलेक्ट्रॉन की करंट डेंसिटी और होल की करंट डेंसिटी होल। अब देखिए टोटल जो इसकी कंडक्टिविटी होगी, अभी सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो टोटल कंडक्टिविटी होगी सिग्मा, वो कितना हो जाएगी कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस कंडक्टिविटी ड्यू टू होल, कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस कंडक्टिविटी ड्यू टू होल इज नेट कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, टोटल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, टोटल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, सेमीकंडक्टर ले लीजिए, टोटल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो देखिए टोटल कंडक्टिविटी क्या आ जाएगी सिग्मा टोटल कंडक्टिविटी ले लिया हमने, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के कारण कंडक्टिविटी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ होल, चार्ज ऑफ होल और मोबिलिटी ऑफ होल, ये हो जाएगा n इंटू क्यू इंटू एन, ये हो जाएगा टोटल कंडक्टिविटी। अब यहां से देखिए क्यू यहां भी है, क्यू यहां भी है, क्यू को हम बाहर कर लेंगे, तो जो सिग्मा आएगा टोटल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की आएगी वो क्यू एन इंटू म्यू एन प्लस पी इंटू म्यू पी, ये हो जाएगा टोटल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। यहां तक कोई कंफ्यूजन? टोटल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर मटेरियल सिग्मा इज इक्वल टू क्यू कोष्ट में एन इंटू म्यू एन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ होल, मोबिलिटी ऑफ होल, तो ये हो जाएगा टोटल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर
मटेरियल। अब हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी देख ली। अब हम देखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी। इंट्रिंसिक की अलग और एक्सट्रिंसिक की अलग, तो आप इसे भी नोट करिए। उसके बाद हम फिर एक चार्ट बना के इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों का भी हम करते हैं बराबर। अब देखते हैं जो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल की एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम कंडक्टिविटी चेक करेंगे कि क्या क्या कंडक्टिविटी हो सकती है। चलिए यहां पे एक बार लाइन कर लें फिर देखेंगे। क्योंकि एक चीज अभी देख लीजिए यहां पे, क्योंकि हमने पढ़ा या फिर ये करते हैं यहां पे ये लिख लीजिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और यहां पे फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हम कंडक्टिविटी चेक करेंगे कि क्या होती है। तो चूंकि टोटल कंडक्टिविटी क्या है, टोटल कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू एन इंटू म्यू एन प्लस पी इंटू म्यू पी, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ होल मल्टीप्लाइड बाय मोबिलिटी ऑफ होल, टोटल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन चार्ज कैरियर। तो यह है सिग्मा टोटल। अब देखिए जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन क्या एन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और पी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ होल। तो जो हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करते हैं, इंट्रिंसिक मटेरियल की बात करते हैं, तो जो कंसंट्रेशन होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में वो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की बराबर होती है कंसंट्रेशन। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ होल के बराबर होता है, जिसे हम Ni से डिनोट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल इज इक्वल टू Ni, इसे बोल लेते हैं इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, इसे इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बोल देते हैं। और जो Ni की वैल्यू होती है, Ni की वैल्यू होती है वो सिलिकॉन के लिए 1.5 गुणे 10 पे 15 मीटर माइनस क्यूब होता है। और ऐसे जर्मेनियम के लिए जिसकी वैल्यू होती है वो 2.5 गुणे 10 पे 19 लगभग इतना ही होता है मीटर। ये थोड़ा सा डाटा इधर उधर हो सकता है लेकिन यही लगभग होता है कि जो कंसंट्रेशन की वैल्यू होती है वो सिलिकॉन के लिए इतना होता है और जर्मेनियम के लिए इतना होता है। तो सिलिकॉन में चाहे वो एन टाइप ये इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हो चाहे होल का कंसंट्रेशन हो, जो कंसंट्रेशन जो होगा वो यही होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन के लिए हो चाहे होल के लिए। वैसे ही जर्मेनियम, तो हम यदि कोई भी एक पदार्थ ले लें, सिलिकॉन को पकड़ लें या जर्मेनियम को पकड़ लें, तो उसमें जो कंसंट्रेशन होगा वो होल का कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ क्या होगा, जब कंसंट्रेशन दोनों के बराबर हो जाएंगे और हमने पढ़ रखे हैं सिग्मा इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ होल, मोबिलिटी ऑफ होल एंड चार्ज ऑन होल, ये है। अब यहाँ पे क्या हो गया, N इज इक्वल टू P हो गया, N इज इक्वल टू P मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल। तो जो यहाँ पे मोबिलिटी अब निकल के आएगी, यहाँ पे जो मोबिलिटी निकल के आएगी इसे हम Ni से डिनोट कर सकते हैं, Ni म्यू एन क्यू प्लस Ni, ये इज इक्वल टू क्या है, Ni है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है, Ni म्यू पी इंटू क्यू। ठीक, अब देखिए इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन यहाँ भी है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी, क्यू यहाँ भी है। तो जो टोटल कंडक्टिविटी होगी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, Ni बाहर कर लेंगे, Q बाहर कर लेंगे,
तो टोटल कंडक्टिविटी हो जाएगी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल। तो ये हो जाएगी टोटल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल। ये 10⁻16 होता है, लगभग 10⁻16, 10 के घात 16 होता है। ठीक, तो कंडक्टिविटी जो हो गई, टोटल कंडक्टिविटी हो गई सिग्मा इज इक्वल टू ये हो जाएगा Ni Q मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल। अब यहां देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम दो टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। कौन कौन से? एन टाइप और पी टाइप। फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ होल। फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन होल। तो चूंकि हमने टोटल कंडक्टिविटी पढ़ रखी है Q n इंटू म्यू एन प्लस Q P इंटू म्यू पी। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुत ज्यादा होता है और होल्स की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। इसलिए जो ये टर्म है कंडक्टिविटी ड्यू टू होल इज निग्लेजिबल। ये क्या हो जाएगा? निग्लेक्ट हो जाएगा। इसे निग्लेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ होल जो है वो इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा बड़ा ही कम है। इलेक्ट्रॉनों का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, होल का कंसंट्रेशन बहुत कम। तो जो कंडक्टिविटी है वो निग्लेक्ट हो जाएगी ड्यू टू होल। तो जो टोटल कंडक्टिविटी आ जाएगी, टोटल कंडक्टिविटी वो क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगी टोटल कंडक्टिविटी फॉर एन टाइप सेमी कंडक्टर। ऐसे ही फॉर पी टाइप सेमी कंडक्टर, फॉर पी टाइप सेमी कंडक्टर पी टाइप सेमी कंडक्टर में क्या होगा? इन केस ऑफ पी टाइप सेमी कंडक्टर मोबिलिटी कंसंट्रेशन ऑफ होल इज मच ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होती है? होलों की अधिकता होती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा। ऐसे पी टाइप सेमीकंडक्टर में होलों की अधिकता होती है, तो कंसंट्रेशन ऑफ होल मच ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए जो टोटल कंडक्टिविटी का पार्ट है Q n इंटू Q इंटू म्यू एन प्लस P इंटू Q इंटू म्यू पी। अब इसमें क्या होगा? जो कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स है वो निग्लेजिबल हो जाएगा। ये निग्लेजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ होल इज मच ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए कंडक्टिविटी जो होगी इलेक्ट्रॉनों के कारण वो निग्लेजिबल हो जाएगी। और जो कंडक्टिविटी बच जाएगी सिग्मा, वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ होल, चार्ज ऑन होल एंड मोबिलिटी ऑफ होल, म्यू पी। तो ये हो जाएगा टोटल कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। तो ऑल अबाउट अब हमें देख लिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप और पी टाइप के लिए कंडक्टिविटी क्या होगी और कैसे रिलेट कर रहा है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से और मोबिलिटी से। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसे काफी सारी चीजें जो चीजें बड़ा टफ लगती हैं हम उन्हें आसान वे में समझाने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।